दोस्तों, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने सॉरी बोलकर माफी मांगकर फंसा दिया है। किसे? अमित शाह को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको यह भी बताऊंगी दोस्तों कि नेताओं का माफी मांगना कितना बड़ा ड्रामा और ढकोसला है। सबसे बड़ी हैरानी मुझे कल तब हुई जब मणिपुर के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह सामने आए और बीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी। दोस्तों, वो मणिपुर जहां पिछले 1.5 साल से लगातार हिंसा चल रही है, इनफैक्ट 1.5 साल से भी लंबा वक्त हो गया है, वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह अचानक कल मीडिया के सामने आए और माफी मांगते हुए कहने लगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव एंड फॉरगेट। मुझे माफ कर दीजिए और सब कुछ भूल जाइए। यही नहीं, बीरेंद्र सिंह सामने आकर उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने बताया कि मणिपुर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से अवैध प्रवासियों के मुद्दे से जूझ रहा है। सरकार आवश्यक इनर लाइन परमिट के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयास कर रही है और सरकार ने कितने प्रयास किए पिछले 1.5 साल में वो बीरेंद्र सिंह ने बताया। लेकिन जब बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर की हिंसा के लिए लोगों से माफी मांगी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मैं सच में हैरान हो गई। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी का कोई नेता, वही मुख्यमंत्री लेवल का नेता, माफी मांग रहा है और लोगों से कह रहा है कि सब कुछ भूल जाइए, आगे बढ़िए। तो फिर मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये माफी सच्चाई है या फिर ये माफी किसी को बचाने के लिए है, और वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भले ही मणिपुर की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हों, लोगों से सब कुछ भूल जाने के लिए विनती कर रहे हों, लेकिन विपक्ष ने उनकी इसको लेकर आलोचना की है। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बकायदा मणिपुर के मुख्यमंत्री की माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा सकते और वहां वही बात क्यों नहीं कह सकते? उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया है, जबकि वो देश और दुनिया भर में यात्रा करते हैं। मणिपुर के लोग इस उपेक्षा को समझ ही नहीं सकते। दोस्तों, मणिपुर में बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर पिछले 1.5 साल से विपक्ष सहित खुद एनडीए के सहयोगी न केवल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं बल्कि कदम भी उठा रहे हैं। एनपीपी, मणिपुर में बीजेपी का सहयोगी जो सहयोग से सरकार चला रहा था, उन्होंने, ये देखिए, ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने बकायदा उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि जब तक बीरेंद्र सिंह इस्तीफा नहीं देते हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बावजूद भी बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। इस्तीफा देने का ड्रामा किया बीरेंद्र सिंह ने, अपना इस्तीफा लेकर निकले तो उनके समर्थकों ने बाहर उनका इस्तीफा फाड़ दिया। तब भी विपक्ष ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा नहीं बचा पा रही तो राज्य को क्या बचा पाएंगे, कितनी असुरक्षित हाथों में मणिपुर है। इतना सब कुछ हो गया मणिपुर में। दोस्तों, वो मणिपुर का वायरल वीडियो जिसको देखकर हर किसी की चेतना एकदम हिल गई अंदर से, उसके बावजूद भी बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब बीरेंद्र सिंह माफी मांग रहे हैं, क्यों? तो बड़ा सवाल आपको इन आर्टिकल्स में देखने को मिलता है जो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब आप जरा गौर फरमाइए। 22 नवंबर का यह आर्टिकल जिसमें लिखा है, मणिपुर हिंसा, अब तक 258 लोगों की मौत, केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की 90 यूनिट भेजी, शांति बहाली करने पर जोर। एक और खबर जो केवल 2 दिन पुरानी है, ये बताती है, मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 4 बंकर नष्ट किए, 5 दिनों से सेना पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन, 9 हथियार गोला बारूद बरामद। और दोस्तों, ये परसों की खबर है, 30 दिसंबर की। भारतीय सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन, मणिपुर में खूब मिल रहे हैं हथियार और गोला बारूद। और तो और कल की खबर भी आपके सामने रखती हूं दोस्तों, जब मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह माफी मांग रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि अब माफ कीजिए और आगे बढ़िए, भूल जाइए सब, उस दिन ये खबर आई है, कुकी महिलाओं के बीच झड़प। एग्जैक्टली उसी दिन हुआ ये सब कुछ जब मणिपुर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे थे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मणिपुर में इस वक्त शांति बहाली के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। खबरें लगातार बता रही है, ये आर्टिकल्स बताते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सेना के जवान हो, वहां इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पिछले कई महीनों से हैं कि शांति बहाली वहां पर हो जाए और जल्दी से जल्दी वहां पर जो जिंदगी है वो लोगों की पटरी पर लौटे और जितने भी लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको एक बार फिर से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो ये काम तो गृह मंत्रालय देख रहा है। और मणिपुर को लेकर 2 घंटे तक संसद के अंदर अमित शाह ने देश को बताया था कि सरकार कितना प्रयास कर रही है, सरकार वहां पर कितने कदम उठा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में सब कुछ मणिपुर में हो रहा है। हालत ये हो गई थी कि पिछले साल मणिपुर गए थे अमित शाह 2 बार, उसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी थी। दोस्तों, जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तब भी अमित शाह देश के गृह मंत्री थे। जब मणिपुर में 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, हिंसा नहीं रुकी और वहां के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं,
तो भी अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। और ये आर्टिकल्स बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा रोकने के जो प्रयास कर रहे हैं वो भी केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत हो रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री माफी क्यों मांग रहे हैं? पहली बात तो उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, बहुत पहले दे देना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो माफी मांग रहे हैं तो क्या वो अपनी गर्दन आगे करके कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ मणिपुर में वो केवल उनकी गलती है? तो केवल अगर उनकी गलती है तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस केवल उनके आदेश पे तो नहीं गए हैं ना दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत गए हैं। अब भी मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजर में हो रहा है। तो फिर ये गलती किसकी है और माफी किसको मांगनी चाहिए? दोस्तों, मणिपुर हम सब के लिए एक साझा शर्म का कारण बन चुका है। एक समाज के तौर पर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का एक राज्य पिछले 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया वो हिंसाग्रस्त है। वहां पर हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। आपसे कहा जाए ना कि आप अपना घर छोड़कर एक दिन टेंट में रहिए, आप 1 दिन रह लेंगे, आप 2 दिन रह लेंगे, आप 1.5 साल रह लेंगे? किसी दूसरे का कोई खास आदमी होता है, कोई हमारा अपना परिवार का हिस्सा होता है ना, उसके घर भी अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं तो 1-2 दिन बाद मन नहीं लगता, क्योंकि अपना घर होता है। अपने घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है। आप सोचिए, वहां हजारों लोग हैं दोस्तों, हजारों लोग जो पिछले 1.5 साल से राहत शिविरों में रह रहे हैं। क्या हो रहा होगा उनके घरों में, सोच सोचकर उनको नींद आती होगी। कितने बच्चे जिनकी पढ़ाई छूटी हुई है राहत शिविरों में रह रहे हैं, पता नहीं कब पढ़ पाएंगे वो। कितनी महिलाएं हैं जिनकी गृहस्थी उजड़ गई, कितने लोग हैं जिनके घर के दिए बुझ गए, कितने लोग गायब है, किसी को कुछ नहीं पता उन लोगों के बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री सामने आकर कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए और सब कुछ भूल जाइए, आगे बढ़िए। क्या मजाक हो रहा है ये? मणिपुर एक राजनीतिक समस्या नहीं है, मणिपुर एक प्रशासनिक समस्या है जो इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है दोस्तों। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सीटें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने मणिपुर के साथ जो किया है दोस्तों, ये न केवल इस सरकार बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक शर्म की बात है कि हम अपने देश के एक हिस्से के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। हालत ये हो गई कि आरएसएस को भी साफ तौर पर कहना पड़ गया कि 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके बावजूद भी इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। और अब मुख्यमंत्री जी आते हैं सामने 31 की शाम को, मुख्यमंत्री जी माफी मांगते हैं और कहते हैं भूल जाइए। मजाक है क्या? चलिए, आदमी दिल बड़ा करके भूल भी जाए, लेकिन सिर्फ कह देने से कोई भूल जाता है क्या? अरे आप प्रयास तो कीजिए, लोगों को ये विश्वास तो दिलाइए कि अब ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप माफी मांग रहे हैं उस दिन कुकी महिलाओं के बीच झड़प हो रही है। आपका राज्य का प्रशासन फेल, केंद्र से आपको जो मदद मिल रही है वो भी वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और उसके बाद आप 31 की शाम को आते हैं, कहते हैं माफी मांगते हैं हम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगेट एंड फॉरगिव। दोस्तों, इससे बड़ा मजाक और कुछ हो सकता है किसी राज्य के साथ? दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री ये जो माफी मांग रहे हैं, क्या ये वाकई में ढोंग है या फिर ये किसी को बचाने के लिए मांगी जा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।